हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ई पाटिया के करंट अफेयर्स के सेशंस में। आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। हम जानने की कोशिश करेंगे कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है कहाँ, इसका एस्टैब्लिशमेंट किस तरीके से हुआ, ये किस तरीके से काम करता है और इसके फंक्शंस क्या क्या हैं। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ के व्हाट इज़ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। देखिए, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज वर्ल्ड कोर्ट। आपने कहीं ना कहीं सुना होगा न्यूज़पेपर्स में। बिल्कुल, इट इज़ प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस। हमने पिछले वीडियोस में भी बात किया कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली होती है, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑर्गन्स। ये लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह काम करती है। वी हैव ऑल्सो स्पोकन अबाउट यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट, जो कि एक एग्जीक्यूटिव बॉडी की तरह काम करता है। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो यूनाइटेड नेशन का जुडिशियल बॉडी की तरह काम करता है। तो देखिए, 3 इंपॉर्टेंट जो स्टेट के एक ऑर्गन्स होते हैं जिसे लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी कहते हैं, तो यूनाइटेड नेशन भी कुछ इसी तरीके के मॉडर्न कंट्री के एक कॉन्सेप्ट पर बनाया गया है, जहां पर लेजिस्लेचर होता है, लॉज पास किए जाते हैं, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। एग्जीक्यूटिव है जहां पर एग्जीक्यूटिव काम होते हैं, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट। और जुडिशरी रिलेटेड जहां पर जस्टिस एडजुडिकेट किया जाता है इंटरनेशनल बेसिस पर, जो कि वर्ल्ड कोर्ट या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। It is the principal judicial organ of United Nations. बिल्कुल, the ICJ settle disputes between states and use advisory opinion on international legal issues referred to it by United Nation. तो जिस तरीके से हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं या हाई कोर्ट की बात करते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल वहाँ पर जा सकता है, अपने फंडामेंटल राइट्स को लेकर अपील दाखिल कर सकता है, तो उसी तरीके से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो है वो कंट्रीज़ जाते हैं। इंडिविजुअल कंट्रीज़ को जो है वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन मिलता है। अगर 2 कंट्रीज़ में रिलेटेड कोई अनबन हो गई या फिर किसी लीगल एस्पेक्ट को मालूम करना हो तो वो जाते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास। थ्रू इट्स ओपिनियंस एंड रूलिंग्स इट सर्व्स एज अ सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। बिल्कुल, एक जुडिशियल बॉडी है तो इसके ओपिनियंस जितने भी है वो एक इंटरनेशनल लॉ की तरह देखे जाएंगे। The International Court of Justice is a successor of Permanent Court of International Justice, which was established by League of Nations in 1920. हमने देखा कि 1920 में यानी कि पोस्ट वर्ल्ड वॉर 1 लीग ऑफ नेशंस बनाया गया। तो लीग ऑफ नेशंस जब बनाया गया तो तभी जो है जुडिशियल विंग बनाई गई, जिसे परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस कहा गया, PCIJ। तो 1945 में जब लीग ऑफ नेशन की फेल्यूर की वजह से वर्ल्ड वॉर 2 आया तो यूनाइटेड नेशंस लीग ऑफ नेशन का सक्सेसर बना। और उसी तरीके से जिस तरीके से परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस था, यूनाइटेड नेशंस के नीचे भी एक जुडिशियल विंग बनाया गया जिसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहा गया। After the Second World War, both League and the PCIJ were succeeded by United Nations and ICJ respectively. The statute of ICJ draws heavily from that of its predecessor and the latest decision remains valid. तो जितने भी अपने स्टैट्यूट है वो अपने प्रेडिसेसर यानी कि परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस से ही ड्रॉ करता है। नया चार्टर जिस तरीके से यूनाइटेड नेशन के लिए बनवाया गया था, इसे नहीं बनवाया गया था, लेकिन वो वैलिड है। ऑल मेंबर्स ऑफ यूएन आर पार्टी टू आईसीजे स्टैट्यूट। बिल्कुल, ये जो है वो आईसीजे स्टैट्यूट एक स्टैट्यूट के तहत बनाया गया था। तो जितने भी 193 मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के, वो पूरे जो है इस पार्ट का भी स्टैट्यूट बनते हैं, इस स्टैट्यूट का भी जो है वो पार्टी बनते हैं। हाउ इट वर्क्स, तो ये किस तरीके से काम करता है आप पिक्चर देख सकते हैं। दरअसल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है इन द हेग, नेदरलैंड। ठीक है, तो ये एक लौता ऐसा यूनाइटेड नेशन का ऑर्गन है जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बाहर है। जितने भी 5 पिछले वीडियोस में हमने बात की है प्रिंसिपल ऑर्गन्स के बारे में जो कि यूनाइटेड नेशंस के हैं, वो सभी न्यूयॉर्क में जो है वो सेटल्ड है, या फिर न्यूयॉर्क में जो है वो एस्टैब्लिश हैं, उनके ऑफिसेस वहीं पर हैं, लेकिन ये नीदरलैंड में है। The ICJ comprises a panel of 15 judges elected by General Assembly and Security Council for 9 years term। तो देखिए यहाँ पर भी डेमोक्रेसी है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है इसके जजेस को जो है वो सेलेक्ट करता है। 15 जजेस होते हैं जो 9 साल के लिए या फिर 9 साल का टर्म पूरा करते हैं। द कोर्ट इज सीटेड इन पीस पैलेस, तो इसका नाम पीस पैलेस है, आप देख सकते हैं, इन द हेग, नेदरलैंड्स। तो नेदरलैंड्स में है, मेकिंग इट द ओनली प्रिंसिपल यूएन ऑर्गन नॉट लोकेटेड इन न्यूयॉर्क सिटी। अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया। इट्स ऑफिशियल वर्किंग लैंग्वेजेस आर इंग्लिश एंड फ्रेंच। देखिए, मैं एक इंपॉर्टेंट बात आपको कहना चाहता हूँ कि कई बार हम कंफ्यूज होते हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बीच में।
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो यूनाइटेड नेशंस का एक ऑर्गन है, यानी कि यूनाइटेड नेशन के स्टैट्यूट के नीचे आता है। लेकिन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है वो इंडिपेंडेंट बॉडी है जो काम तो करती है यूनाइटेड नेशंस के साथ, लेकिन ये एक ऑटोनोमस बॉडी है जो क्रिमिनल लायबिलिटी के बारे में डील करता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अगर कंट्रीज़ के बीच कोई सिविल सूट्स या फिर किसी तरीके के जुडिशियल रूलिंग्स को डील करता है, तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है वो ह्यूमैनिटी या फिर ह्यूमन जेनोसाइड को लेकर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स वो डील करता है। क्रिमिनल जो जितने भी एक्टिविटीज़ होते हैं कंट्रीज़ या कंट्रीज़ के गवर्नमेंट्स को लेकर, अगर कोई शू करना चाहता है किसी दूसरे कंट्री को, तो वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में आ सकता है। हालांकि बोथ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आर इन द हेग, नेदरलैंड, लेकिन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है वो रोम स्टैट्यूट पर बनाया गया था। ठीक है, यानी कि रोम ट्रीटी जो है उसका बेसिस है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का, जो कि 1956 या फिर उस टाइम पीरियड में बनाया गया था। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अलग है जिसे वर्ल्ड कोर्ट कहते हैं, और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है वो दूसरी बॉडी है जो कि क्रिमिनल डीलिंग्स या फिर क्रिमिनल इश्यूज से डील करता है। तो ये थी चंद बातें आपको जाननी थी यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग ई पाठ्या।